हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा कि सक्षमता प्रथम फेज में वैसे शिक्षक साथी जिनकी काउंसेलिंग किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई थी और उनके री काउंसेलिंग को लेकर के दिशा निर्देश आने का इंतज़ार काफ़ी दिनों से किया जा रहा था। और पूर्व के कई वीडियो में मैंने इस बात को कहा था कि शिक्षा विभाग के बीच और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बीच कई दौर की बैठकें हुई है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं निकला है। एक बैठक और होगी, उसके बाद ऑफिशियली गाइडलाइन जारी होगा। तो वह बैठक संपन्न हो चुकी है और शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के बीच में इस संपन्न हुए बैठक से नया गाइडलाइन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। तो वैसे शिक्षक साथी जिनकी री काउंसलिंग होनी है उनके लिए अच्छी खबर है कि री काउंसलिंग को लेकर के दिशा निर्देश जारी हो गया है। तो नया गाइडलाइन क्या कहता है, क्या किनके लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है, उसको लेकर के आया हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सक्षमता उत्तीर्ण जो प्रथम फेज में शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू हुई थी और 1 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक काउंसलिंग हुई। लेकिन बहुत सारे शिक्षक साथियों का कई कारणों से काउंसलिंग नहीं हो पाया या काउंसलिंग अधूरी रह गई और बहुत सारे कारणों से बहुत सारे साथी सफलपूर्वक काउंसलिंग कराने से वंचित रह गए। उनका आंकड़ा भी जारी किया गया है कि 13 सितंबर तक जो काउंसलिंग कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य 1,87,818 यानी 1,87,818 जो यह संख्या है, यह कुल उन शिक्षक साथियों की संख्या है जो सक्षमता प्रथम फेज में उत्तीर्ण हुए थे। पासिंग जो नंबर था टोटल वह 1,87,818 लोग थे जिनकी काउंसलिंग की जानी थी। लेकिन निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 1,84,452 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इन उपस्थित अभ्यर्थियों में से भी बहुत सारे अभ्यर्थी, जो हजारों की संख्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा भी बताऊंगा, उनकी काउंसलिंग किसी न किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी और 3,366 ऐसे इसमें अभ्यर्थी थे जो उपस्थित ही नहीं हुए, यानी काउंसलिंग के लिए गए ही नहीं। तो 1,84,452 गए, लेकिन इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हो सका और 3,366 अभ्यर्थी गए ही नहीं। अब जो यह उपस्थित 1,84,452 अभ्यर्थी थे, इनमें से 1,73,527 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो पाया और शेष 10,925 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ ही नहीं। यह भी जो 1,73,527 अभ्यर्थी थे, इनकी पूरी तरह से सभी लोगों की काउंसलिंग संपन्न नहीं हुई। इनमें भी लगभग 32-33 हज़ार, उसका भी आंकड़ा बताऊंगा, 32-33 हज़ार लोग डाउटफुल हो गए और 10,925 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो पाई। अब काउंसलिंग जो यह 10,925 लोगों की नहीं हुई, उसका कई कारण था। पहला था कि बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ परंतु आधार नहीं हुआ, यानी अंगूठा तो उनका मैच कर गया, जो एग्जाम दिए थे उससे उनकी बायोमेट्रिक पहचान हो गई, लेकिन नाम इत्यादि में अंतर, ओटीपी नहीं आने के कारण कई कारणों से आधार का सत्यापन नहीं हो पाया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 10,219 है। दूसरे हैं कि जो आधार सत्यापित हो गए परंतु बायोमेट्रिक सत्यापित नहीं हुई, उनका अंगूठा मैच नहीं किया, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। 32 लोग ऐसे हैं जिनका आधार तो सत्यापित है परंतु बायोमेट्रिक नहीं है। 239 ऐसे लोग हैं जिनका न आधार सत्यापित हुआ न बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ। और चौथे प्रकार के लोग हैं जो बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित हुआ परंतु मोबाइल नंबर नहीं रहने के कारण उन पर ओटीपी नहीं गया और उनका
काउंसेलिंग आगे नहीं बढ़ पाया तो 311 लोगों का बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापन होकर ही रह गया, आगे काउंसेलिंग की प्रक्रिया नहीं हुई। उसके बाद बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित हुआ परंतु प्रमाण पत्र का सत्यापन लंबित रह गया। ऐसे लोगों की संख्या 124 है। यानी कुल यह जो फर्स्ट जो फेज था बायोमेट्रिक का सत्यापन, आधार का सत्यापन, OTP आना, इसी दौड़ में 10,925 लोग रह गए जिनका आगे प्रोसेस ही नहीं हुआ। ऐसे लोगों की संख्या 10,925 थी। उसके बाद जो 13 सितंबर तक जो 1,73,527 अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग हुआ, यानी जिनका यह बायोमेट्रिक हो गया सत्यापन, आधार सत्यापन हो गया, OTP आ गया, उन 1,73,527 अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग हुआ। लेकिन इसमें से 1,39,634 शिक्षक अभ्यर्थियों का ही काउंसेलिंग सफलतापूर्वक हुआ। शेष जो 33,893 अभ्यर्थी थे उनका काउंसेलिंग पूरा नहीं हो सका। किसी न किसी कारणवश, किसी डॉक्यूमेंट के कारण उनके काउंसेलिंग के रिसीविंग लेटर पर डाउटफुल लिख कर दे दिया गया, यानी उनकी काउंसेलिंग सफल नहीं हो पाई, काउंसेलिंग उनकी अधूरी रह गई। इस तरह से आपने देखा कि 1,87,818 लोग टोटली उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 1,39,634 लोग ही हैं जिनकी काउंसेलिंग पूरी तरह से संपन्न हो गई है। बचे जो 48,184 अभ्यर्थी जो बच गए, ये 48,000 शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनका या तो काउंसेलिंग हुआ ही नहीं है, अनुपस्थित हो गए हैं, या डाउटफुल हो गया है, या बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन इत्यादि अधूरा रह गया है। मतलब किसी न किसी कारण से 48,184 लोगों की रिकाउंसेलिंग होनी है। जो आंकड़ा पहले बताया जा रहा था कि 33,000 के लगभग 33,000 से लेकर 36,000 के लगभग लोग होंगे, फिर 37,000 बताया गया, लेकिन नहीं, 48,000 अभ्यर्थी हैं जिनकी रिकाउंसेलिंग होनी है। इन 48,000 में से 33,893 लोगों का डाउटफुल है और बाकी जो 10,900 कुछ हैं इनका आधार, बायोमेट्रिक इत्यादि नहीं हो पाया है। यह हो गया आंकड़ा रिकाउंसेलिंग का। उसके बाद जो इस बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के भी जो अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे हैं और जो परीक्षा की एजेंसी थी उसके साथ जो व्यापक विचार विमर्श हुआ है, जो मैं बार बार कह रहा था कि इन दोनों के बीच विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इस विचार विमर्श के बाद जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे 3,366 शिक्षक अभ्यर्थी, यानी जो 3,366 अभ्यर्थी हैं जो काउंसेलिंग में गए ही नहीं, तो ऐसे अनुपस्थित रहे शिक्षकों को काउंसेलिंग के लिए फिर से अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे 124 अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित होने के बावजूद प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य आगे नहीं हो सका, इन सभी को काउंसेलिंग हेतु पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। इनके लिए पुनः डेट और स्लॉट जारी किया जाएगा और ये 3,366 जो अनुपस्थित हैं, 124 जिनका बायोमेट्रिक और आधार का सत्यापन हुआ है लेकिन प्रमाण पत्र का नहीं हुआ है, इन अभ्यर्थियों को फिर से काउंसेलिंग का मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो गाइडलाइन है कि ऐसे 311 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार दोनों सत्यापित हुआ है परंतु मोबाइल नंबर नहीं रहने के कारण OTP नहीं उनको मिला, जिसके कारण काउंसेलिंग नहीं हुई, उन्हें भी काउंसेलिंग के लिए पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। आपको यह जानकारी कर लेनी होगी कि कौन सा मोबाइल नंबर आप आधार के साथ रजिस्टर्ड किए हैं। पिछली बार बहुत सारे साथियों को बहुत दिन पहले आधार कार्ड बनवाए, उनको पता ही नहीं था कि कौन सा नंबर हमने दिया और वह मोबाइल नहीं उपलब्ध रहने के कारण
311 ऐसे अभ्यर्थियों पर OTP ही नहीं आया मोबाइल नहीं रहने के कारण, उनको भी पुनः अवसर दिया जाएगा। साथ ही साथ 32 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका आधार सत्यापित हुआ है परंतु बायोमेट्रिक नहीं हो पाई है, तथा 239 ऐसे हैं जिनका न तो आधार न ही बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ है। इसके संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मंतव्य प्राप्त करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि मान लीजिए कि आधार सत्यापित नहीं हो रहा है या परीक्षा के दौरान जो बायोमेट्रिक ली गई थी वह बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा है, तो इसका क्या निदान निकाला जा सकता है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से चर्चा के बाद शिक्षा विभाग स्पष्ट करेगा, लेकिन इनको भी पुनः मौका मिलेगा, ये तो निश्चित है। उसके बाद 10,219 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ परंतु नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों के से इनका आधार का सत्यापन नहीं हुआ, उनके संबंध में भी निर्णय लिया गया है। तो आगे जो है उसके अलावे यह 10,219 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका आधार बायोमेट्रिक नाम, लिंग, आधार संख्या इत्यादि के कारण नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी संख्या 33,893 है, जिनका आधार, बायोमेट्रिक, OTP इत्यादि सब तो हो गया सत्यापन, लेकिन डाउटफुल किया गया है, किसी न किसी प्रमाण पत्र में कोई कमी पाई गई है। इन सभी प्रकार के शिक्षक साथियों के और साथ ही साथ 96 शिक्षक अभ्यर्थी जिन पर फेक लिख दिया गया है और 9,996 ऐसे अभ्यर्थी जो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, इन सब के लिए क्या दिशा निर्देश है, इसके लिए 2-3 पार्ट में अलग अलग छोटा छोटा वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि एक वीडियो में एक टाइप से समस्या वाले लोगों का क्या निदान निकाला गया है, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करके जानी होगी, तब आपकी रिकाउंसलिंग सफलतापूर्वक हो जाए, ताकि फिर से कोई समस्या नहीं आए। तुरंत एक एक करके सभी पर वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और आपको अभी डेट और स्लॉट को लेकर के चिंतित नहीं होना है कि किस दिन से होगा, क्योंकि यह सभी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद तिथि और स्लॉट का निर्धारण किया जाएगा और इसकी सूचना दी जाएगी। इसलिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके सभी प्रकार के रिकाउंसलिंग के अभ्यर्थियों के लिए जिनको किसी न किसी प्रकार का समस्या हुआ और काउंसलिंग नहीं हुई, रिकाउंसलिंग होनी है, उसका क्या निदान है, कैसे तैयारी करना है, क्या सुधार करके जाना है, कैसे क्या प्रोसेस होगा, पोर्टल कैसे खुलेगा, उन सब को लेकर के एक एक करके वीडियो तुरंत आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। इसलिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।